गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th क्लास खंड का समाज शास्त्र में आज संयुक्त और एकाकी परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें आपने संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ा, संयुक्त परिवार की विशेषताएं, उनके गुण दोष इत्यादि। अब आज के इस वीडियो में हम एकाकी परिवार के बारे में बताएंगे। एकाकी परिवार क्या है? संयुक्त परिवार जब कई भागों में विकसित हो जाता है, संयुक्त परिवार के विकसित से एकाकी परिवार का जन्म होता है। संयुक्त परिवार में रहने वाले विभिन्न सदस्य जो हैं, कई पीढ़ी के सदस्य हैं, और उन सदस्यों में से कोई भी सदस्य जब अलग रह करके अपना घर बसा लेता है, कहीं दूर रहता है, तो उसे एकाकी परिवार का नाम दिया जाता है। तो एकाकी परिवार क्या है? एकाकी परिवार पति पत्नी बच्चों सहित या बच्चों रहित जो संस्था है उसे एकाकी परिवार कहते हैं। यानी एकाकी परिवार में पति पत्नी, उनके बच्चे होते हैं, अविवाहित बच्चे या कभी कभी बच्चे नहीं भी हैं, वृद्ध माता पिता में से कोई है, तो वो एकाकी परिवार कहलाएगा। ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी, उनके विवाहित या अविवाहित बच्चे और वृद्ध माता पिता हों, ऐसे परिवार को एकाकी परिवार का नाम दिया जाता है। ऐसे एकाकी परिवार में केवल पति पत्नी और उनके बच्चे ही आते हैं अधिकतर। एकाकी परिवार का क्या गुण है, इससे क्या लाभ है एकाकी परिवार से? तो सबसे पहली बात है स्वतंत्रता। संयुक्त परिवार में कर्ता का निरंकुश शासन होता है और कर्ता के हिसाब से ही व्यक्ति को चलना पड़ता है। वो जैसा भी कहते हैं उनका कहना मानना पड़ता है, उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन एकाकी परिवार में व्यक्ति स्वतंत्र रहता है, पति पत्नी स्वतंत्र रहते हैं, अपने हिसाब से अपनी गृहस्थी चलाते हैं, अपना दायित्व समझते हैं और अपने हिसाब से ही वो लोग खर्च करते हैं। इस तरह से उन्हें पूरी स्वतंत्रता रहती है, कहीं घूमने की, टहलने की, कहीं भी आने जाने की, अपना घर अपने हिसाब से रखने की, इस तरह से पूरी स्वतंत्रता, पहनने ओढ़ने हर चीज़ में उनको स्वतंत्रता प्राप्त होती है एकाकी परिवार में। और संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं है। संयुक्त परिवार में मुखिया या कर्ता जो भी रहता है उसके हिसाब से चलना पड़ता है, वो जो नियम बनाता है उसके नियमों का पालन करना पड़ता है। दूसरा है अन्य संबंधियों से प्रेमपूर्ण व्यवहार। संयुक्त परिवार से जब एकाकी परिवार बनता है, लोग दूर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं अपना घर बना करके, तो जब वो लोग इकट्ठा होते हैं किसी मौके पर, किसी ओकेजन पर इकट्ठा होते हैं, तो क्या होता है, लोगों में बहुत प्रेम रहता है, लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं और प्रेमपूर्ण भावनाएं उनके अंदर अपने आप आ जाती हैं। क्योंकि दूर दूर रहते हैं, दूर रहने से प्रेम बढ़ता है, पास पास रहते हैं तो रोज कलह द्वेष होता रहता है, इसलिए प्रेम खत्म हो जाता है। और दूर दूर रहने से संबंधियों में आपस में प्रेम बना रहता है। तीसरा है बच्चों के व्यक्तित्व का विकास। संयुक्त परिवार में बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधा आती है, क्योंकि हर बच्चों को एक दृष्टि से देखा जाता है। संयुक्त परिवार में जितने बच्चे रहते हैं सबके भरण पोषण का दायित्व मुखिया पर होता है, इसलिए बच्चों का उचित व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। लेकिन एकाकी परिवार में बच्चों के व्यक्तित्व का विकास अच्छे ढंग से होता है, उन्हें अपने व्यक्तित्व विकास के अवसर प्राप्त होते हैं और बच्चों की जो भी आदतें हैं, रुचियां हैं, उनको एकाकी परिवार में लोग पति पत्नी या माता पिता देखते हैं, समझते हैं और उनके व्यक्तित्व विकास में सहयोग भी देते रहते हैं। चौथा है परिवार का उत्तरदायित्व। एकाकी परिवार में परिवार का मुखिया या पति पत्नी ही, परिवार के मुखिया में पति ही है, पति पत्नी अपना दायित्व समझते हैं परिवार का, अपने बच्चों का दायित्व समझते हैं, अपने हिसाब से उसी हिसाब से खर्च करते हैं और आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, क्योंकि वो पैसा बचाते हैं अपने हिसाब से खर्च करके और अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए विनियोजन करते हैं धन का। तो वो अपना उत्तरदायित्व समझते हैं, अपने बच्चों का उत्तरदायित्व समझते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो धन बचाते हैं आर्थिक रूप से।
अगला है पत्नी द्वारा आर्थिक सहायता। संयुक्त परिवार में ऐसी छूट नहीं होती कि पत्नी जाकर के बाहर नौकरी करे या कोई और कार्य करे, लेकिन एकाकी परिवार में अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो पत्नी द्वारा भी सहायता दी जाती है। पत्नी भी, क्योंकि आज का युग महंगाई का युग है और इस महंगाई के युग में आर्थिक स्थिति, कम पैसे में आर्थिक स्थिति खराब ही चलती रहती है, इसलिए पत्नी भी इसमें सहयोग देती है और बाहर निकल करके वो यथासंभव नौकरी इत्यादि करती है, जिससे कि आर्थिक रूप से सहयोग मिलता है पति को। और एक संयुक्त परिवार में क्या होता है कि स्त्रियाँ अगर बाहर निकलना चाहती, कितनी भी पढ़ी लिखी हों, कितनी भी उनके गुण उनके अंदर हों, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकती। बाहर निकलती हैं तो जो घर की और बड़ी बूढ़ी स्त्रियाँ रहती हैं वो उनको ताने मार मार करके इतने ताने देती हैं कि वो बेचारी परेशान हो जाती है। और जो भी मुखिया कहता है उसके नियम को जो भी नियम लागू करता है उसके नियम का पालन करना उसके लिए सर्वमान्य रहता है। इसलिए कितनी भी योग्य होते हुए भी कोई स्त्री घर से बाहर नहीं निकल पाती है कि आर्थिक रूप से सहयोग दे सके। लेकिन एकाकी परिवार में पत्नी आर्थिक रूप से सहायता भी देती है और आज के युग में ऐसा हो भी रहा है। पत्नियां भी बाहर निकल करके यथायोग्य अपना सर्विस करती हैं और आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं अपने परिवार को। संयुक्त परिवार के कुछ लाभ हैं तो कुछ दोष भी हैं। जैसे एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार में दोष थे, उसी तरह से एकाकी परिवार में भी कुछ दोष हैं। एकाकी परिवार के कुछ लाभ थे तो कुछ दोष भी हैं। इसमें क्या दोष है? एकाकी परिवार में नन्हे शिशुओं की समस्या होती है। बच्चे बहुत छोटे हैं और अगर पति पत्नी दोनों बाहर निकल रहे हैं सर्विस के लिए, नौकरी पर जा रहे हैं, तब बच्चों की बहुत समस्या हो जाती है कि बच्चों को कहाँ छोड़ा जाए, किसके भरोसे छोड़ा जाए, और बच्चों का अच्छे ढंग से पालन पोषण नहीं हो पाता है ऐसी स्थिति में। दूसरा है कार्य क्षमता में कमी। एकाकी परिवार में पत्नी अगर बाहर निकल करके कार्य करती है, घर का भी काम करती है, बच्चों के पालन पोषण का भी दायित्व रहता है, तो उसकी कार्य क्षमता में धीरे धीरे कमी आती जाती है, क्योंकि इकट्ठा वो घर और बाहर दोनों कार्य करे। फिर बच्चों की भी समस्या रहे कि बच्चों को कहाँ छोड़े, बच्चों का उचित ढंग से पालन पोषण ना हो तो मेंटली रूप से, दिमागी रूप से भी परेशान रहती है, इसलिए उसकी कार्य क्षमता में भी कमी आ जाती है। तीसरा है नौकरों पर निर्भरता और उनकी समस्या। कभी कभी पति पत्नी जब दोनों कार्य पर जाते हैं तो घर में बच्चे हैं तो नौकर रखते हैं या घर को नौकरों के भरोसे छोड़ के जाते हैं। ऐसे में कभी कभी नौकर अच्छे होते हैं तो कभी कुछ नौकर खराब भी होते हैं, उनका गलत स्वभाव होता है, तो बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए नौकरों पर निर्भर रहना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि आजकल किसी पर बहुत विश्वास करना सरल नहीं है, इसलिए नौकरों पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता है और अगर उन पर निर्भर हैं तो उनकी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करें, बच्चों को नौकरों पर छोड़ कर जाएं, अपने घर को नौकरों पर किस तरह से छोड़ के जाएं, इसकी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अगला है बच्चों में अनुशासनहीनता। बच्चे जब माता पिता दोनों नौकरी पर जा रहे हैं, शाम को थके हारे आ रहे हैं और अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देते, ऐसे समय में बच्चे उदंड हो जाते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे ठीक भी रहते हैं, उनका स्वभाव होता है कि वो सही हैं, लेकिन कुछ बच्चों में उग्रता आ जाती या गलत संगत में पड़ गए तो उनका स्वभाव बिगड़ जाता है और अनुशासनहीनता का गुण आ जाता है, उदंड से हो जाते हैं बच्चे। इसलिए माता पिता, संयुक्त परिवार में माता पिता के अलावा बच्चे बड़े बूढ़ों की निगरानी में भी रहते हैं, वहाँ उनको स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है, इसलिए वहाँ बच्चे कम उदंड होते हैं। पांचवा है प्रतिष्ठा का प्रश्न। एकाकी परिवार में प्रतिष्ठा का प्रश्न भी होता है, क्योंकि माता पिता दोनों नौकरी पर जा रहे हैं और
कार्य अच्छे ढंग से अगर नहीं कर पा रहे हैं, घर का काम भी है, बाहर भी काम है, बच्चों की भी देखभाल है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा पर आँच आती है। जहाँ वो नौकरी कर रहे होते हैं वहाँ अगर सही ढंग से अपने कार्य को, अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से नहीं निभा पाएंगे तो उनकी प्रतिष्ठा पर आँच आती है। अगला है न्यायकर्ता का अभाव। कभी कभी एकाकी परिवार में पति पत्नी दोनों के विचारों में भिन्नता आ जाती है। पत्नी कुछ कहती है और पति कुछ कहता है। दोनों में कभी कभी इतना मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। ऐसे में कोई उनको समझाने वाला भी नहीं रहता है। और संयुक्त परिवार में बड़े बूढ़े रहते हैं तो ऐसी नौबत आने ही नहीं पाती लड़ाई झगड़े की। यहाँ न्यायकर्ता का अभाव हो जाता है। बड़े बूढ़े रहते हैं, न्याय करते हैं और निपटारा कर देते हैं लड़ाई झगड़े का। लेकिन अगर बड़े बूढ़े नहीं हैं तो दोनों में इतना मनमुटाव हो जाता है कि कभी कभी विवाह विच्छेद तक की स्थिति बन जाती है।